दरभंगा में आज काफ़ी बुरी खबर रही। दरभंगा में अगर जिला प्रशासन के सूत्रों की माने तो आज 15 मौत कोरोना से हो गई है। 15 लोगों की अलग अलग जगह से कोरोना मौत की सूचना, जिसमें दरभंगा से 9 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें दरभंगा से मौत की सूचना है, जिन्हें एक व्यक्ति को दफनाया गया है। अभी 9 शव दरभंगा के भीगो स्थित शमशान घाट में हैं, जिसे कबीर सेना के सदस्यों के द्वारा अंतिम संस्कार करने की तैयारी की जा रही है। गौरतलब है कि भीगो स्थित शमशान घाट में 6 शव को जलाने की व्यवस्था है। 3 शव को अंततः या तो रखा जाएगा या देर रात में जलाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इसमें नवीन सिन्हा और कबीर सेवा संस्थान नगर निगम के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। अभी 9 शव शमशान घाट पहुंचे हैं, जिनमें 6 शव को जलाया जा रहा है। 3 की अंत्येष्टि शायद कल हो सकती है। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन की स्थिति पर निगाह रखने के लिए डीडीसी तने सुल्तान यहाँ पूरी तरह लगे हुए रहते हैं। सुबह से लेकर देर रात तक वो स्थिति पर निगरानी रखने के लिए सभी डॉक्टर एवं हेल्थ मैनेजर के संपर्क में रहते हैं। ऑक्सीजन की कमी से लेकर के मरीजों के हर इलाज पर नज़र रखते हैं। इस मौके पर दरभंगा डीएम आज वहां पहुंचकर सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं डॉक्टरों से सलाह ली। गौरतलब है कि आज आइसोलेशन में 110 मरीज भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। सभी के हालात पर जानकारी लिए। दरभंगा में आज सुबह 10 बजे तक 6 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक निजी संस्थान IB स्मृति में 4 मरीजों की मौत हुई। वहीं दरभंगा के आइसोलेशन में 1 और विवेकानंद हॉस्पिटल में 1, यानी 6 मरीजों की मौत के बाद उनके परिजनों के द्वारा आज शाम अभी दाह संस्कार किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि कबीर सेवा संस्थान, जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा सभी कोरोना मृतकों की दाह संस्कार किए जाते हैं। देर शाम पहले 6 शवों का संस्कार किया जा रहा है। इसके बाद देर रात्रि के बाद DMCH आइसोलेशन में मरे भी लोगों का संस्कार किया जाएगा। ये अभी की तस्वीर है। दरभंगा DMCH के नए अधीक्षक डॉक्टर OP गिरी ने पदभार ग्रहण करने के बाद DMCH के आइसोलेशन और कोरोना यूनिट को मजबूत करने में लगे हैं। आज उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि पूरी तरह नए ऑक्सीजन प्लांट चालू करने के लिए आज DD के साथ DMCH परिसर में बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि यह पुराना ऑक्सीजन प्लांट जो पहले कार्यरत था उसे पुनः चालू करने पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा प्रायोजिक इंजन लिक्विड ऑक्सीजन गैस प्लांट को फिर से चालू करने पर विचार विमर्श DDC के साथ किया गया है। वहीं DMCH अधीक्षक ने यह भी कहा कि अब एक छोटा 19 बेड का वेंटिलेटर, जिसे कह सकते हैं बाईपैक मशीन, को देर रात DDC के सहयोग से थाना प्रभारी और SDO ने दुकान खुलवाकर अधीक्षक को बाईपैक 19 मशीन उपलब्ध कराया है। ये 19 बाईपैक मशीन छोटा वेंटिलेटर कह सकते हैं, जिसमें गंभीर मरीज का तुरंत इलाज संभव हो सकता है। DMCH अधीक्षक OP गिरी ने जानकारी देते हुए कहा कि अब स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। दरभंगा के फैजुल्ला खां मोहल्ले में आज एक मुस्लिम परिवार के एक व्यक्ति का निधन हो गया, जिसे कबीर सेवा संस्थान के लोग मोहल्ले में पहुंचकर लोगों के बीच आइसोलेशन में रह रहे मृतक के शव को एम्बुलेंस आज लोगों ने पूरे नम आँखों से विदाई की। लोगों ने वहां से ही उन्हें पूरी तरह श्रद्धा के साथ उन्हें कब्रिस्तान के लिए रवाना किया। कहा जाता है कि लगातार कोरोना से मौत की संख्या बढ़ रही है, जिसमें कबीर सेवा संस्थान के लोग पूरी तरह हिंदू और मुस्लिम दोनों के धर्म के अनुकूल उन्हें ले जाकर दफनाते हैं एवं अंतिम संस्कार करते हैं। आज कबीर सेवा संस्थान के लोग फैजुल्ला खां मोहल्ले में आए थे और सबको ले गए। दरभंगा में शुक्रवार, शनिवार और रविवार को पूरी तरह बाजार बंद करने का निर्देश जिला प्रशासन और व्यावसायिक संघ ने दिया था। इसी के तहत आज लहरियासराय के राजेंद्र मार्केट को पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जहां के सभी खुदरा विक्रेताओं को नेहरू स्टेडियम में शिफ्ट किया गया है। वहीं आज शनिवार को भी दरभंगा के लहरियासराय पालीराम चौक अवस्थित सभी दुकान बंद नज़र आ रहे थे।
सभी दुकानदारों ने अपनी स्वेच्छा से दुकानों को बंद रखा है। दरभंगा में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या को देखते हुए व्यावसायिक संघ ने जिला प्रशासन से कहा था कि वह सप्ताह के 3 दिन दुकानें बंद रखेंगे। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में आज 5 मरीज की मौत की सूचना है, जिसमें से 4 आइसोलेशन में और 1 कोरोना आईसीयू में मरीज की मौत हुई है। इस संबंध में डीएमसीएच के हेल्थ मैनेजर के अनुसार 5 मरीजों की मौत हुई। हेल्थ मैनेजर के अनुसार अभी दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में 120 में से 110 बेड पर मरीज पूरी तरह भरे हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। देर शाम और भी गंभीर मरीज भर्ती होने वाले हैं। दरभंगा में आज वैक्सीनेशन का कार्य नहीं हो पाया। गौरतलब है कि पूरे बिहार में शनिवार को वैक्सीनेशन के कार्य को बंद कर दिया गया था। दरभंगा डीएमसीएच के सुपर स्पेशलिस्ट भवन में टीकाकरण का कार्य किया जाता है, जिसमें प्रत्येक दिन 100 से ऊपर लोगों का टीकाकरण किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में शनिवार को आज सुपर हॉस्पिटल में एक भी व्यक्ति का टीकाकरण नहीं किया गया। इस संबंध में डीएमसीएच अधीक्षक और अधिकारी के अनुसार आज पूरे बिहार में टीकाकरण को बंद कर दिया गया था, लेकिन 2 तारीख के बाद पुनः टीकाकरण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। दरभंगा डीएमसीएच में आज फ्लू कॉर्नर में 70 लोगों के एंटीजन टेस्ट किए गए, जिसमें 35 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जहां पर 3 ऐसे लोग थे जो काफ़ी गंभीर हैं, जिन्हें आइसोलेशन में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा इमरजेंसी में 5 मरीज भर्ती हुए थे जो कोरोना पॉजिटिव है, उनका इलाज चल रहा है, जिसमें एक दुर्घटना के मामले हैं। गौरतलब है दरभंगा के आइसोलेशन में आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए 110 लोगों की जांच की गई, जिनकी रिपोर्ट 72 घंटा के बाद आएंगे। हेल्थ मैनेजर ने जानकारी दी है। बिहार में बढ़ते कोरोना के खतरे के बीच अब सरकार ने एक नया निर्णय लिया है, जिसके तहत सभी जिलों के प्रभारी एक मंत्री को बनाया गया है। दरभंगा के प्रभार में अशोक सम्राट को बनाया गया है। गौरतलब है कि अशोक सम्राट पहले भी दरभंगा नगर निगम में आ चुके हैं, जब वो नगर मंत्री थे। अब उनके कंधों पर जिम्मेवारी दी गई है कि दरभंगा के डीएमसीएच, आईसीयू, डेडिकेटेड हॉस्पिटल, निजी क्लिनिक एवं आइसोलेशन के साथ कई क्वारंटीन सेंटर की जिम्मेवारी उनके कंधों पर दी गई है, ताकि वो अशोक सम्राट अपने अधिकारियों के साथ संपर्क में रह सके।